बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम मैट्रिसेस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ आज क्लास में डिस्कस होंगी वो ये हैं। Learning outcomes. In this lecture we are going to learn additive identity of a matrix, additive inverse of a matrix. इन दो आइडेंटिटीज़ को हमने पढ़ना है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स भी डिस्कस करेंगे। इस्लामिक मोटिवेशन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिसने जमात की नमाज पढ़ी उसने 27 गुना ज़्यादा सवाब कमाया, और ये सही बुखारी और मुस्लिम से रिवायत है। रिकैपुलेशन। अब यहाँ पर देखें कि अब मैं कुछ रिकैप करूँगा इस क्लास में पिछली क्लास के हवाले से। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया था सबसे पहली क्लास में। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ज़िक्र किए थे जिसके अंदर मुख्तलिफ मैट्रिसेस के टाइप्स ज़िक्र हुए थे, जिसमें स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे डिस्कस किए गए थे। नल मैट्रिक्स डिस्कस किया था। इस नल मैट्रिक्स के बारे में आज की क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में हमने ये डिस्कस किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दो सेट्स हैं, उन दो सेट्स के अंदर ऑर्डर पता करना है तो ऑर्डर इस तरह पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सेट लिखा 2 1, इसके अंदर दो रॉज हैं और एक कॉलम है। इसको हम कहेंगे 2 बाय 1, यानी रॉ पहले लिखी जाती है और कॉलम बाद में लिखे जाते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन ये कहलाया जाता है बाय। इसी तरह ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिसाइड करने के बाद हमने कहा कि अगर ऑर्डर डिसाइड हो गया, अब हम चलते हैं एक प्रॉपर्टी की तरफ जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से मतलब ये है कि किसी भी सेट का ट्रांसपोज हमने उसकी रॉज और कॉलम को इंटरचेंज कर लेना। रॉज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद कुछ इस तरह से तब्दीली आएगी कि उसमें रॉ अपनी सिर्फ चेंज कर लेगी और कॉलम अपनी सिर्फ चेंज कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। अभी इसका ऑर्डर 2 बाय 1 है। नेक्स्ट जब ट्रांसपोज होगा इसका, इंशाल्लाह इसका ऑर्डर बन जाएगा 1 बाय 2। देख लें किस तरह कर रहा हूँ। देखिए पहला एलिमेंट 2 वो अपनी जगह पर रहा और 1 आ गया, क्योंकि वो 1 दूसरी रॉ में आया हुआ था। अब वो पहले रॉ में दूसरे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर करें। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 बाय 2। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट ऑर्डर, देन डिपेंड्स ऑन corresponding एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने लिखा जिसके अंदर मैंने कहा 1 0 0 1। अब यहाँ पर एक और सेट लिखा, क्या ये दोनों इक्वल कहलाए जाएंगे? नहीं, क्योंकि 1 जिस पोजीशन पे यहाँ मौजूद है, यहाँ 1 उस पोजीशन पे मौजूद नहीं है। तो मैं कहूँगा हाँ ऑर्डर तो सेम है दोनों का ऑर्डर 2 बाय 2 है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल जब होंगे जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो थी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने ये बात डिस्कस की थी कि इसमें भी सेम दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और एडिशन पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर यहाँ पर मैंने कोई भी डिसाइड कर लिया। कोई दो सेट हैं,
स्क्वायर मैट्रिक्स जितने आसान है समझने के लिए हम उसी की मिसाल लेंगे। 1 3 3 7, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। 2 9 5 4, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में ऐसे हैं जिनके दोनों के ऑर्डर सेम है? बिल्कुल दोनों के ऑर्डर्स सेम है। जब हमने डिसाइड कर लिया क्या ये इनके दरमियान प्लस पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग उसी एलिमेंट को ऐड करेंगे जो उस पोजीशन में मौजूद है जिस पोजीशन में पहले वाला है। 1 से 2 ऐड होगा, 3 से 9 ऐड होगा, 3 से 5 ऐड होगा, 7 से 4 ऐड होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सेज दैट कि इसकी भी यही सेम पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑर्डर और आपस में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो। सेम मिसाल दूंगा, ये आपस में माइनस भी इसी तरह हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनको माइनस करना चाहूँ तो 1 में से 2 माइनस हुआ, क्या आया? -1। 3 में से 9 माइनस हुआ, आया -6। 3 में से 5 माइनस हुआ, आया -2। 7 में से 4 माइनस हुआ, आया 3। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड सेट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर। देखें आर से यहाँ मतलब ये है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स से मतलब ये है कि वो सारे नंबर्स जो आपके जहन में आते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर का जिक्र कर रहा हूँ 3.7, क्या ये नंबर है? बिल्कुल, तो ये रियल नंबर है। आपके जहन में जो नंबर आ रहा है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे नॉन फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन हो, ऐसा डेसिमल हो जो रिकरिंग हो। याद करें, रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू होते जाते हैं। 5.3 ये आगे 3 कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो जो भी आर का यहाँ पर मतलब है वो ये है कि रियल नंबर्स, और ये क्या होंगे? कोई भी ऐसे दो नंबर्स होंगे जो रिपीट होते चले जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा एक एलिमेंट ए, उसमें मैं अगर 0 प्लस करूँ तो मुझे पता है आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। या तो 0 में ए प्लस करूँ या ए में 0 प्लस करूँ, आंसर तब भी क्या आएगा? ए ही आएगा। जब हर कंडीशन में आंसर ए ही आएगा तो मैट्रिसेस में ये बात समझ लें। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 9 1 1, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें 0 कैसे प्लस होगा? एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जी। कौन से टाइप का मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों। और क्या ये दोनों आपस में ऑर्डर सेम है दोनों का? तभी एडिशन पॉसिबल हो सकती है। अब मुझे बताएं 0 प्लस करने के बाद आंसर क्या आएगा? आंसर यही सेट खुद ब खुद आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि दोनों जगह पर आंसर क्या आया? सेम ही आया। ये कहलाई जाती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। जब भी किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स प्लस होगा, आंसर हमेशा वही मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में एक क्वेश्चन देख लें। 2 3 5 6 एक सेट है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर नल मैट्रिक्स हमने उसी सेम ऑर्डर का। याद रखिए कोई भी सेट हो, फॉर एग्जांपल सेट सिर्फ इतना होता, फॉर एग्जांपल सेट सिर्फ ये होता, मैट्रिक्स सिर्फ ये होता। अब मैं नल मैट्रिक्स कौन सा प्लस करता? अब मैं नल मैट्रिक्स ये वाला प्लस करूँगा। याद रखिए ऑर्डर सेम होना लाजमी है। अब इस सवाल में देखें, अगर तो इस सवाल में बताएं मुझे यहाँ पर क्या होगा? एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों में सेम ऑर्डर है। जब मैंने मैट्रिसेस को ऐड किया यहाँ पर तो उस रिस्पेक्टिव जहाँ पर 2 मौजूद है उसी जगह पर 0 मौजूद है, मैंने उसको ऐड किया। सिमिलरली 3 से 0 ऐड किया और इस तरह आंसर वही आया जो सेट मैट्रिक्स ए था, ठीक है। तो ये कहलाई जाती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये याद रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसके हवाले से मसला है तो पूछ लीजिएगा क्लास में। एडिटिव आइडेंटिटी के हवाले से एक और सवाल देख लें। अगर मैं 0 में ए प्लस करूँ या ए में 0 प्लस करूँ तब भी आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। तो इस सूरत में भी होगा 0 से 2 प्लस,
0 से 3 प्लस, लेकिन आंसर वही आएगा जो ए सेट है, यानी हमेशा नल मैट्रिक्स में प्लस करने से आंसर वही आता है जो सेट खुद है. It is clear that a plus 0 is equal to a and 0 plus a is also a. In case of real numbers, we know that operation of subtraction is the inverse of operation of addition. अब एडिटिव इन्वर्स में अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर जो हम लोग नंबर्स की सॉल्विंग करते हैं उसमें ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन जो माइनस कर रहे होते हैं वो इन्वर्स है किसका? एडिशन का. सब बचपन से पढ़ते आ चुके हैं. प्लस और माइनस का क्या है? आपस में अपोजिट चीज़ है. इफ द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 0, द नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो मैट्रिसेस बना रहा हूँ, ये मैं बाद में मिटा दूंगा, इसलिए इसको गौर से देखें. 1 7 3 4. अब मैं बार बार ये कहूँगा, देखें जब भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है पेपर में स्क्वायर मैट्रिसेस ही आएंगे. पेपर में और मैट्रिसेस भी आ सकते हैं. स्क्वायर मैट्रिसेस शुरू में समझने के लिए आसानी होती है, इस वजह से मैं ये बना रहा हूँ. फॉर एग्जांपल एक और सेट ऐसा बना रहा हूँ जो इसका क्या है? अपोजिट है. हर एक में साइन चेंज हो गई. साइन क्या हो गई? माइनस हो गई. अब मुझे बताएं क्या इन दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. यानी आंसर 0 आना इस तरह लिखा जाएगा. तो मैं कहूँगा ये क्या है? आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं. अगर ये a है तो ये क्या होगा? ये होगा माइनस a. और आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स. ठीक है, अब समझ लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 एंड -5 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. मैंने पहले ही शुरू में आपको कह दिया. देखें दो ऐसे नंबर्स जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं वो कहला जाते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. गौर से देखें इस सवाल में ए एक सेट है जिसके एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 3 5 6 हैं. दूसरा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर -2 -3 -5 -6 हैं. अब एक सोचने की कैपेबिलिटी आप में बढ़ा रहा हूँ सिर्फ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ -6 होता या -3 होता तो क्या यहाँ पर सिर्फ -3 होता? नहीं, अब यहाँ पर +3 और +6 हो जाता. तो सिर्फ ऐसी फन के लिए मैंने बता दी चीज़. यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है पेपर में. अब मैंने यहाँ पर दो मैट्रिसेस, इन दोनों को A और B को ऐड कर लिया. याद रखिएगा दो ऐसे मैट्रिसेस जो आपस में अपोजिट हैं एक दूसरे के ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. नल मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? 0. The additive inverse of a matrix is written as -a. It is obtained by changing the signs of all the elements of the matrix A. मैट्रिक्स A में जो भी साइंस हैं उनको बदल दो तो आपका बन जाएगा सेकंड एडिटिव इनवर्स. अल्टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है. होप सो इट्स क्लियर. अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ पूछिए क्लास में, और अगर कोई इशू नहीं आ रहा तो आपने पिछला रिवाइज़ करना शुरू कर देना है. एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 सॉल्व करनी है आपने. उसके लिए एक और सेशन इंशाल्लाह हम लोग मंडे को या ट्यूसडे को जब भी आपकी क्लास होगी उस पर करेंगे. ठीक है, अल्टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़. अपना ध्यान रखिएगा.